मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत निजामपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। गांव के चौपालों और बाजारों में इन दिनों एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, वीरेंद्र कुमार। ग्रामीणों के अनुसार वीरेंद्र कुमार लंबे समय से गांव के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। वीरेंद्र कुमार का कहना है कि अगर जनता उन्हें प्रधान चुनती है तो गांव में नाली, गली, सड़क, साफ सफाई और युवाओं के लिए शिक्षा व खेल सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव में निजामपुर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में, जहां जिला मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के ब्लॉक जानसठ और जानसठ की ग्राम पंचायत निजामपुर। तो हमारे समक्ष बाएं साइड में बैठे हैं प्रधान पद के भावी उम्मीदवार निजामपुर के वीरेंद्र कुमार जी, और दाहिने तरफ बैठे इनके प्रतिनिधि आनंद पोसवाल जी, जो इनके प्रतिनिधित्व करेंगे और करते हैं। इनके सलाहकार भी हैं, इनके साथी भी हैं, इनके दोस्त भी हैं, जो इनके हम राज भी हैं, जो इनके साथ रहते हैं। तो इसी कड़ी में हम दोनों से बात करते हैं कि प्रधानी पद के भावी उम्मीदवार होने के नाते इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा ये अपने गांव वालों को यानी जनता को देने वाले हैं जो अभी तक के पूर्व प्रधान नहीं दे पाए हैं। एक अच्छे, एक सीधे साधे किसानी करते हुए कैसे चुनावी माहौल में आकर के इनका चुनाव लड़ने का मन बना प्रधानी पद का, और क्या इनके वादे जनता से किए हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी यानी क्या इनका ब्लूप्रिंट है, क्या इनके एजेंडे हैं, जो वीरेंद्र कुमार जी से पूछते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र कुमार जी हमारे चैनल में आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी तक आप क्या करते थे? क्या अब से पहले कोई चुनाव लड़े हैं, या किसान है, बिजनेसमैन है, क्या है आप अभी तक? अभी तक हम कोई चुनाव नहीं लड़े जी। पहले हम बिजनेस करते थे, अब हम किसानी करते हैं और हम यहाँ पिछले 5-6 साल से रेगुलर हैं। हम जो अपने गांव की स्थिति देख के तो हमारा मन बना कि हम भी चुनाव लड़के जनता की सेवा करें। क्या स्थिति देखी आपने? क्या स्थिति देखी आप? सबसे पहले बताइए। हमारे यहाँ पे कोई पुस्तकालय नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, नालियों की स्थिति खराब है, कूड़ा टाइम से नहीं उठता है, और गांव में शिक्षा का जो प्रभाव है बहुत कम है। चलिए आते हैं वही सवालों पर, आपके बिना पूछे हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने लाखों दर्शकों से कहते हैं कि इनकी बातें बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि एक अच्छे और सीधे व्यक्ति हैं ये वीरेंद्र कुमार जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने शिक्षा की बात करी, आपने सफाई कर्मियों की बात करी, सफाई पे, स्वच्छता पे यानी। हाँ जी। तो सफाई को लेकर के बात करें तो बड़ा घोटाला पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई के नाम पर चल रहा है। ब्लॉक से हर पंचायत में सफाई कर्मी एक दिया जाता है, 40 से 50 हजार रुपए वो उसकी सैलरी होती है, लेकिन वो क्या करता है, खुद ना आकर के एक प्राइवेट में 7-8-10 हजार रुपए का एक रख देता है, और वो भी कभी कभी आता है। हमारे यहाँ पे वो भी उपलब्ध नहीं है, 7-8-10 हजार वाला भी कोई सफाई कर्मी वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। और प्रधान क्या करते हैं, मैं किसी की बुराई और वो भलाई की तो बात नहीं करता। वर्तमान में स्थिति देख लो, नालियों की कब साफ हुई होगी, कब नहीं हुई होगी। इवन देन दीपावली पे भी नहीं हुई, तब कोई किसी के ब्याह। तो पानी की निकासी की क्या स्थिति आपके? पानी की निकासी बिल्कुल बदतर स्थिति है। एक पौंड अंग्रेजों के जमाने से यहाँ छोड़ा हुआ है गाँव वालों ने, उसकी आज तक सफाई तक नहीं हुई है। वीरेंद्र कुमार जी, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि गरीब लोग पार्टीबाजी का शिकार होते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए दिए जाते हैं। वो प्रधान जब जीत जाता है पार्टीबाजी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी को ज्यादातर बेनिफिट पहुंचाता है, उन योजनाओं का लाभ दिलवाता है। क्या आप भी यही पैटर्न पे चलेंगे? हम सर्व समाज की बात करते हैं जी, जिसको जिसकी मतलब लाभार्थी है उसको उसका लाभ मिलेगा। यहाँ किसी ने वोट दी, किसी ने वोट नहीं दी, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबका विकास होगा। जो प्रधानमंत्री आवास का लाभार्थी होगा उसको वो मिलेगा, जिसको पेंशन, विधवा की जो पेंशन है उसको वो मिलेगी। इसमें वोट की कोई बात नहीं है। यहाँ दूसरी पार्टीबाजी में लोग फंसते हैं, फिर परिणाम बुरा होता है।
पिछले अंग्रेजों के जमाने से इस गांव की स्थिति आज भी जो की तू है। कोई किसी की मतलब पेंशन नहीं बनी है, ज्यादातर राशन कार्ड के झगड़े रहते हैं। ये मेरी राशन की बात करें तो पूरे देश में राशन की स्थिति बहुत दर्दनीय है। 10 किलो में 8 किलो, 5 किलो में 4 किलो, घटतोली की समस्या। अमीर लोगों के राशन बने हैं, वो राशन लेकर के बेच भी देते हैं, राशन लेके पशुओं को भी खिला देते हैं, जबकि उन्हें नहीं लेना चाहिए राशन, अमीर लोगों को, बिजनेसमैन को। क्या स्थिति, क्या कहेंगे इन सब राशन की स्थिति? जो गरीब लोगों को भी मिल रहा है यहाँ पे। हाँ। और अब लेने देने, हम तो देखो जाते नहीं वहाँ पे, लेने देने में कितना वो कम देते हैं, कितना ज्यादा देते हैं, इसके बारे में तो हम ज्यादा डिटेल नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो जी देखो, क्या कहेंगे भ्रष्टाचार के बारे में? चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार तो। जैसे कि आप भी प्रधान बनेंगे, जीतेंगे, जनता ने आपको जिताया, चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुल मिला के जो बीडीसी चुनाव होता है, बीडीसी के एक गांव में 2, 3, 4 भी होते हैं लोग, तो वो जीतने के बाद में अपनी वोट बेच देते हैं, जिससे विकास नहीं मिल पाता। 2, 4, 5 लाख रुपए में जिला पंचायत जीतता है, 90% जिला पंचायत वोट बेच देते हैं, करोड़ों में 40-50 लाख करोड़ों में बेच देते हैं, विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? ये गलत है। हमारी पार्टी से जो भी बीडीसी उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो अच्छा प्रमुख पद का उम्मीदवार होगा उसको वोट दी जाएगी। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई कुछ नहीं करा जाएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। विकास की सिर्फ वादे पूरे करने होंगे, विकास का काम करना होगा हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में। अभी हमने मेन रोड पे ये इंटरलॉकिंग टाइल लगवाई। पूर्व अभी जो वर्तमान प्रमुख है नरेंद्र चौधरी जी, और कोई हमने उन्हें वोट नहीं दी थी, कोई कुछ नहीं दी थी। पिछली बार उन्हें किसी ने वोट दी थी पैसे वैसे लेके, तो उन्होंने ज्यादा विकास का काम इसलिए होता ही नहीं है। 3500 की जनसंख्या है, 3000 साढ़े 3000 की जनसंख्या आपकी पंचायत की है। क्या संभाल पाएंगे आप जीतने के बाद में इतनी बड़ी जनसंख्या को? संभालने में कोई दिक्कत नहीं है जी, सब आपस में एक दूसरे से परिचित है, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संभालने की तो कोई वो है ही नहीं है प्रॉब्लम। सबसे हम रूबरू मिलते हैं, सबके हम घर जाते हैं, सबसे हमारी बातचीत है, सबके हमें चुनाव लड़ने से पहले क्या कौन से ठेकेदार, कौन सी क्वालिटी की दारू, कौन सी कंपनी की दारू से कांटेक्ट किया आपने बांटने के लिए, वोट लेने के लिए? कोई एक भी नहीं बता सकता कि हमने किसी की दारू से कांटेक्ट किया है, किसी से कुछ किया है। हम तो लोगों की सेवा वैसे मतलब अपने जो हमारे इक्विपमेंट हैं खेती बाड़ी के उनसे करते हैं, लोगों की वैसे सहायता करते हैं जो हमारे पास आता है, जो खेती से संबंधित है यहाँ। बाकी तो और कोई दारू का तो कोई पता ही नहीं। किसान सम्मान निधि भारत सरकार देती है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? 6000 रुपए सालाना देती है हर क्वार्टरली, मतलब कुल मिला के। क्या ये बढ़नी चाहिए या क्या इससे भला हो जाता है? इससे अभी तो फिलहाल कोई भला नहीं हो रहा। ये बढ़े इसकी धनराशि तो लोगों को अच्छा रुझान मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा। शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि प्राइमरी प्राथमिक पाठशाला में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं 5वीं तक के सरकारी में, बच्चे कम होते हैं, संख्या कम होती है, प्राइवेट में ज्यादा होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे, कारण क्या मानते हैं? हम चाहते हैं जो प्राइमरी स्कूल्स हैं इनका स्टैंडर्ड और डेवलप हो, उनकी मतलब बिल्डिंग अच्छी बने, टीचर की पोस्टिंग अच्छी हो, पुस्तकालय हो, प्लेग्राउंड हमारे यहाँ है लेकिन प्लेग्राउंड का कोई सामान यहाँ नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में ज्यादा रुझान रखते हैं अपने बच्चों को शिक्षा के लिए। पानी की टंकी और पाइपलाइन आपकी पंचायत में है? पानी की टंकी अभी इसी वर्ष लगी है, किसी टंकी में पानी नहीं है, सुचारू रूप से चालू नहीं है। नहीं है जी, चेक कर लो कहीं भी। आप किसान हैं, किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान कौन से पशुओं से नुकसान है, किस तरीके से नुकसान है, अगर है तो वो कौन से पशु हैं? हमारे यहाँ आवारा पशु जो कृषक लोग ही छोड़ते हैं, वो फसल को खा जाते हैं। कौन से पशु होते हैं? ज्यादातर गाय, सांड। क्यों गाय क्यों छोड़ते हैं? अब ये तो किसान किस कंडीशन में छोड़ते हैं? जैसा कि अब किसी की गाय दूध नहीं दे रही, हाँ। तो वो दूध वो छोड़ देता है, तो हाँ। बात जैसे कि बछड़े की ज्यादा मतलब हालत खराब है, जो बछड़ा हो जाता है उसको कहीं प्रयोग नहीं है, बेच सकते नहीं है गवर्नमेंट का मतलब। लेकिन भैंस भी तो दूध देना बंद कर देते उसको। भैंस तो जी बिक जाती है, भैंस तो ये ले जाते हैं बुढ़ापे में बेच के क्या होता है? भैंस का कटान वो नहीं है ना। अच्छा, कटान की बात आ रही है तो ये गौ। चलिए अब रुक करते हैं पोसवाल साहब के पास, जो इनके प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके दोस्त भी हैं, इनके हमराज भी हैं। पोसवाल साहब,
आनंद पोसवाल जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए सबसे पहले कि ये वीरेंद्र जी हैं, आपके हम सफ़र हैं, हम साथी हैं ये, और एक गाँव एक पड़ोसी भी हैं आप, तो क्या क्या इनसे रह गया है? अभी जनता से वादे किए हैं इन्होंने, कैमरे में कैद हो रहे हैं जी, क्या कुछ रह गया है और क्या क्या और लाएंगे आप? देखिए, हमारा मूल मंत्र है, राष्ट्र मूल मंत्र है सत्यमेव जयते जी, और हम इसी के आधार पर अपने गांव में जो विकास होगा सत्यमेव जयते के आधार पर ही करना चाहते हैं। हाँ, दूसरे कानूनी जंग के माध्यम से हाँ, हम जनता को एक और प्रेरित करना चाहेंगे, किसी भी पंचायत में हो, कहीं भी हो, हाँ, चाहे वो निजामपुर हो हाँ, या पूरे भारत के अंदर कहीं भी हो, हाँ, जब तक हम जागरूकता अभियान नहीं चलाने के हम कोई विकास नहीं कर सकते। हाँ, पूर्व के प्रधानों ने क्या किया क्या नहीं किया, हाँ, ये झूठे फतवे जारी किए गए तालाबों के नाम पे, स्कूलों के नाम पे, आज तक कोई कमेटी तैयार नहीं हुई कहीं भी। तालाबों की गहराई खोद करके मिट्टी बेची गई है, आज तक तालाब में कोई कार्य हुआ ही नहीं। नहीं हुआ आपके यहाँ पर? नहीं हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल। हाँ, यानी जैसे कि और गांव में देखे हमने शमशान घाट कब्रिस्तान, शमशान घाट एक जिला पंचायत ने बनवाया था पूर्व में, हाँ, बाकी इस पे भी कोई लोकेशन ठीक नहीं है, वहाँ की भी हाँ, जर्जर हुई पड़ी है अभी भी। हाँ, और मेन है हमारे जो युवा है, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, आज वैसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसको कहने तक ही सीमित है, इस पर चलने वाला अभियान कोई गांव में नहीं चल पाता। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार का नारा है, मोदी जी का नारा स्पेशल ये है। ठीक है, लेकिन हमारी बेटी हमें भी तो ध्यान करना पड़ेगा ना। हाँ, मोदी जी के साथ साथ में हमें तो लगना पड़ेगा। कैसे कैसे वो कैसे ऐसे कि हमारी लड़की अगर बाहर जाएगी 20 किलोमीटर दूसरी पंचायत में, दूसरे गांव में, दूसरे क्षेत्र में अगर पढ़ने जा रही है तो उसकी रखवाल कौन करेगा? नहीं, मेन मुद्दे पर आइए कि आप इंटर कॉलेज लाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम है मैन शिक्षित होना, शिक्षित कराना। अगर हमारे यहाँ का माहौल जब तक सही नहीं होगा, हमारे पूर्व के प्रधानों ने आज तक किसी कमेटी का गठन नहीं किया जो शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चला सके। कहीं किसी गांव में किसी टीचरों को बुला के इनके, जैसे प्राइवेट टीचर हो, गांव के 4 आदमी इकट्ठे करते हैं कि आइए भैया प्रधान जी तुम भी चलिए, आइए भाई साहब आप भी चलियो, और मेरे साथ में 2-4 बच्चे जी जिसके हैं उनके घर पर लेकर चलिए। आज तक किसी प्रधान ने गांव के मौजूदा आदमी या किसी प्रधानाचार्य टीचर को लेकर के गांव में कोई कमेटी तैयार नहीं करी, गठन नहीं किया, किसी घर पर नहीं पहुंचे। जब तक हम फ्री की पढ़ाई को भी नहीं ले सकते, इससे ज्यादा क्या करेंगे? इसमें गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं, गाँव वालों का ही डिसीजन होना चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पोसवाल साहब, आनंद पोसवाल जी, और ये थे वीरेंद्र कुमार जी जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं पंचायत निजामपुर, ब्लॉक जानसठ और जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए और इनके दोस्त ने भी बहुत बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। बताया है कि गांव में इंटर कॉलेज अहम सबसे बात निकल कर आई है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जो केंद्र सरकार मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरे अन्य गाँव में ना जाकर वो यहीं पर पढ़े, पढ़ाई हो और आसपास के गाँव और की लड़कियां भी यहीं आए, तो उसके लिए इंटर कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई और संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमानों की ईद और रमजान चल रहे हैं और अब की होली, हिंदू भाइयों की होली निकली है, तो क्या संदेश देना चाहिए? भाईचारे से ईद मनानी चाहिए। और हमारी पंचायत में एक मुस्लिम बिरादरी का गांव है, हम लोग उनके यहाँ ईद मनाते हैं, वो हमारे यहाँ होली मनाते हैं। सौहार्दपूर्ण, कोई आपस में मतलब गिल्ला शिकवा किसी का नहीं है। चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है कि कौन किसको वोट दे, कौन हारे कौन जीते, लेकिन यह जरूर कहता है कि अच्छे और सच्चे एक ईमानदार व्यक्ति की अच्छी जोड़ी को ही वोट देनी चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। अच्छे निचर वाले और विचार वाले आदमी को ही वोट देनी चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ NK चौधरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।